जी डाल दिया डाल दिया। ओके, सो बेसिकली नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी से पहले यूरोप में और यूएस में दे वुड डू द गैसिफिकेशन ऑफ कोल, और इसको टाउन गैस कहते थे। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज वेल एज डोमेस्टिक यूजेस। ठीक है, तो कोई कोल है या फिर आपके पास बायोमास है, वुड है, या आपके पास म्यूनिसिपल कमेटी का वेस्ट है, इसको हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में बर्न करते हैं, तो बर्निंग के प्रोसेस में हमें डिफरेंट टाइप्स की ऐसी गैसेस मिल जाती हैं विच देमसेल्व्स आर फ्यूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो और अगर हम लकड़ी को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, बिकॉज C+O2, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो तो C+O2 CO2 बनेगी। लेकिन अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीजन हम उसमें कंबस्टन में हम दे दें तो CO2 के बजाय CO बनेगी। तो CO इज इटसेल्फ फ्यूल, बिकॉज CO+O एक और ऑक्सीजन के एटम इसके साथ मिलकर CO2 बना सकता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी बनती है बायोमास की गैसिफिकेशन से, गैस में अगर हम कन्वर्ट कर दें। इसी तरीके से कोल है, कोल की गैसिफिकेशन भी की जाती है। ठीक है, बिकॉज व्हाट यू गेट एट द एंड ऑफ द डे इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बाय पार्शियल कंबस्टन ऑफ कोल इन गैसिफायर। इसकी पार्शियल कंबस्टन होती, कंप्लीट कंबस्टन नहीं होती है। कंप्लीट कंबस्टन का मतलब ये है कि C+O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है, बर्निंग का प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाए, then what we get is C+O2 CO2, and CO2 is not a fuel because it cannot combine with another oxygen atom. Okay, so कार्बन ये पार्शियल बर्निंग से जो हम फ्यूल हासिल करते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको टाउन गैस कहते थे और डोमेस्टिक यूजेस के लिए इस्तेमाल होती थी यूएस एंड यूरोप में। बर्निंग का प्रोसेस है, ऑफ कोर्स इससे तो आपको तो एक ये गैस मिलेगी, लेकिन बर्निंग की प्रोसेस की वजह से हीट भी मिलती है। ठीक है, उस हीट से वी कैन प्रोड्यूस स्टीम, एंड स्टीम कैन बी यूज्ड टू ड्राइव ए स्टीम टरबाइन। ओके, सो गैसिफिकेशन ऑफ कोल विल रिजल्ट in some gases which can be combusted, and at the same time a heat will be produced, and that heat can also be used to produce steam. Okay, and that steam can be used to drive a turbine. ठीक है, और जो गैस हमें मिलती है, ऑफ कोर्स वी कैन क्लीन इट, वी कैन बर्न इट इन गैस टर्बाइंस टू प्रोड्यूस फर्दर इलेक्ट्रिसिटी। फायदा क्या है गैसिफिकेशन का? इसका फायदा ये है कि बर्निंग के प्रोसेस की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, दैट हीट कैन बी यूज्ड टू फॉर टू रन ए स्टीम टर्बाइन। Then we have different types of combustible gases. Okay, so these type of power plants, their efficiency is 45%. And something very important about these types of power plants is that they can remove 99% of SOx, SOx, and NOx 50 ppm तक नॉक्स की एमिशन को ये इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट्स में जो डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं, वो इसको, इन दोनों गैसेस को, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसको रिमूव करते हैं। एंड ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 जो प्रोड्यूस होती है, इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको रोकने का फिलहाल डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन प्रपोज्ड। Okay, but still these techniques have not been employed to reduce the amount of carbon dioxide emissions into the atmosphere at commercial level, of course. Okay, so here is a schematic of integrated gasification combined cycle power plant. Gasifier we have, and the input to the gasifier is coal, बायोमास हो सकता है, वेस्ट हो सकता है,
जो म्यूनिसिपल कमेटी का वेस्ट है, huge amount of biomass is there in that waste. Rather than burning coal biomass waste directly, we can feed these fuels into a gasifier, and in the gasifier, these fuels are burned at certain temperatures under controlled conditions. What we get is we will have hot gases, synthesis gas उसको कहते हैं, syn gas कहते हैं, which are of course fuels, H2 और CO की का mixture होगा, ठीक है. So gasifier में when we burn these biomasses, coal, etc., heat will be produced. Okay, that heat can be used to generate steam as well. So these hot gases, because these are very, very hot gases at very high temperature. So these hot gases, they can also be used to produce steam. Okay, उनकी हीट को भी हम यहाँ पे एक स्टीम जनरेटर के थ्रू जब हम पास करते हैं, और इस स्टीम जनरेटर में से अगर वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये जो हॉट गैसेस है उनकी हीट भी वाटर लेगा और वो भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा इन स्टीम जनरेटर. These very hot gases, after leaving behind their heat, they will pass through different systems. One system is particulate removal, different types of ash, flying ash, and so many other things. They will be removed by particulate ash, particulate removal system, और उसमें से जो गैस निकलेगी उसको फिर हम सल्फर को वहां से फिर हम रिमूव कर सकते हैं. Then of course we will have syn gas, and syn gas will pass through the combustion chamber of a gas turbine. Okay, और ये वाला पोर्शन है, ये वाला सेक्शन बेसिकली गैस टर्बाइन का है. यहाँ पे ये गैसिफायर है, हीट गैस की हम रिमूव करेंगे, उसको हम फिल्टर करेंगे, सल्फर और पार्टिकुलेट मैटर को इसमें से रिमूव करेंगे, और उसके बाद जो सिन गैस रह जाएगी उससे हम we will supply that syn gas to the combustion chamber of a gas turbine, and we will use a compressor to supply compressed air to this combustion chamber. Combustion will take place and very hot gases will be produced. Those hot gases, they will rotate the gas turbine. Okay, still those hot gases, they will be at very high temperature, maybe 500 degrees centigrade, high enough to produce steam in a heat recovery steam generator. This component is known as heat recovery steam generator. Okay, hot gases from the outlet of the turbine, they are directed pass through heat recovery steam generator, जहाँ पे water का भी circuit है, ठीक है, piping system है. So here we have, this part is basically a steam turbine, okay, और उसके different components हैं. So what we have is water condenser. There will be, of course, the steam that exits the turbine. Okay, it will be condensed, और उसके बाद उस condensate को we will feed using a feed water pump, okay, into this portion of our system. Okay, जब ये water यहाँ gasifier के अंदर से गुजरेगा, यहाँ पे tubes होंगी, of course, उनमें से गुजरेगा, because this gasifier, it is at very high temperature, because coal and biomass को इसके अंदर burn करते हैं, ठीक है, partial burning होती है. So this water passing through these pipes, it will become it will get heat from the gasifier and it will be converted into steam, और वो steam जो है steam generator में से pass होगा. So here is hot gases जो gasifier से निकलेंगी, of course they will also impart their heat to steam, okay, in this steam generator, और उसके बाद steam will the temperature of steam will further increase, और उसके बाद जब steam heat recovery steam generator में से pass करेगा, चूंकि heat recovery steam generator में भी very hot gases जो टर्बाइन के एग्जिट से निकल के गुजर रही हैं, वहां से भी अपनी हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद फिर steam, superheated steam, it will go to the turbine and it will rotate the turbine, and at the exit of the turbine it will again
will be condensed into water, and the condensate will be pumped into this portion of into this heat exchanger, जहाँ पे ये कन्वर्ट, या स्टीम जनरेटर जहाँ पे ये स्टीम में कन्वर्ट होगा। और हीट बेसिकली स्टीम के लिए हीट जो हम हासिल करते हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं, गैसिफायर के अंदर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। Steam also captures heat from the very hot gases. Steam also captures heat from the very hot gases that exit the gas turbine output. Okay, so the temperature of those hot gases and pressure, it will be very very high at the inlet of this steam generator. ठीक है, और उसके बाद फिर इसको कंडेंस करें, just like the steam turbine power plants that we have discussed. Basically यहाँ पे हमने स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट दोनों को कंबाइन किया है। एंड गैसिफायर की जो हीट है, पार्शियल बर्निंग, बेसिकली कंप्लीट बर्निंग नहीं है, पार्शियल बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स टेक्स प्लेस इन गैसिफायर। पार्शियल बर्निंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट और गैसेस की हीट और एग्जॉस्ट जो है स्टीम टर्बाइन की, उसकी हीट से वी प्रोड्यूस स्टीम, एंड स्टीम इज यूज्ड टू रन स्टीम टर्बाइन। और बाकी जो गैसेस है उनको फिल्टर करते हैं, उनको साफ करते हैं, और उसके बाद जो सिन गैस है उससे फिर हम गैस टर्बाइन को हम बेसिकली ऑपरेट करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। सो हियर इज बेसिकली व्हाट वी हैव। फ्यूल है, 100% एनर्जी है कोल में। गैसिफिकेशन एंड सिन गैस क्लीनिंग, इसको जब हम गैसिफाई करते हैं, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है 100% एनर्जी, जो 100% एनर्जी है, उसको हमने गैसिफाई किया, उसको हमने सिन गैस बनाई, लेकिन इसकी 20% नेट स्टीम एंड हीट टू स्टीम टर्बाइन, इसके ऑफ कोर्स गैसिफायर के अपने लॉसेस हैं। जब इसमें स्टीम बनाते, जब इसमें पार्शियल बर्निंग करते हैं, तो इसमें से हीट रेडिएट होके निकल जाती है, इसमें से कंडक्ट होती है, इसकी जो सरफेसेस हैं उसमें से कंडक्ट होके निकलेगी। सो देयर विल बी लॉसेस, सम एनर्जी 100%, अगर 100 जॉल्स एनर्जी फ्यूल में है तो उसके 5 जॉल्स आप समझ लें कि हैं गैसिफायर के लॉसेस हैं। ठीक है, 5 रेडिएशन स्लैग कार्बन लॉसेस 5% है, 20% नेट स्टीम एंड हीट टू स्टीम जनरेटर, और 20% जो हीट है गैसिफायर की जो इसमें प्रोड्यूस हुई है, वो फिर कहाँ ट्रांसफर होती है? टू प्रोड्यूस स्टीम प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होगी। लेकिन बाकी जो सिन गैसेस हैं वो कितनी हीट लेके, एनर्जी लेके जाती हैं? Those syn gases, they take 75% of the energy. वो एनर्जी बेसिकली एक तो उन गैसेस में होती है, उनको बर्न करके एनर्जी हासिल कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी हॉट। इसका मतलब है कि एक तो उनके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर उन गैसेस की एनर्जी है, और दूसरी एनर्जी कहाँ से आई है? क्योंकि वो बहुत गर्म है, तो इसका मतलब है दे हैव एनर्जी एज वेल। टू पार्ट्स आर देयर। The energy has 2 parts in the syn gases. तो टोटल जो 75% एनर्जी जो है वो बेसिकली सिन गैसेस में है। उन सिन गैसेस को जब हम गैस टरबाइन में से पास करेंगे, तो गैस टरबाइन के आउटपुट पे 45% एनर्जी एग्जॉस्ट गैसेस में चली जाती है। गैस टरबाइन की जो आउटपुट है, जितनी एनर्जी आई है 75 में से 45 जॉल्स दे विल गैस टरबाइन की एग्जॉस्ट गैसेस में होंगी। 30% एनर्जी जो है वो गैस टरबाइन में चली जाएगी, ठीक है, और उसका कोई 6% लॉसेस एंड ऑल दोस थिंग्स विच आर देयर इन गैस टरबाइन वहां से निकल जाएंगे। तो 30% बेसिकली गैस टरबाइन की जो एनर्जी है, ठीक है, तो जो गैस टरबाइन की जो आउटपुट है उसकी एनर्जी को भी हम जाने नहीं देते, उसको हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में से पास करते हैं, और उसकी जो एनर्जी है उस 20% वहां से भी हम कैप्चर करते हैं। 30% गैस टरबाइन ने कैप्चर किया, ठीक है, और 20% किस चीज ने कैप्चर किया? इट इज कैप्चर्ड बाय द जो है स्टीम टरबाइन, हॉट गैसेस की जो एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% स्टीम टरबाइन ने कैप्चर किया, 30% गैस टरबाइन ने, और टोटल 40% इसकी आउटपुट पे मिल जाएगी। स्टीम टरबाइन की तरफ जो एनर्जी गई थी उसके 30% कंडेंसेट के थ्रू निकल जाएंगे, और बाकी 15% जो एनर्जी है वो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर का जो स्टेक है, ठीक है, उसमें से फिर लॉस हो जाएंगे, वो फिर स्काई में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई 45% नेट एनर्जी दैट वी विल गेट। Syngas production के of course since
last decade of the 19th century, 1890s, 1920s, 1900s के जो फर्स्ट डेकेड है उसमें ये सिन गैस जो है, सिंथेसिस गैस कहते हैं इसको, ये बेसिकली कोल की पार्शियल बर्निंग के जरिए हासिल करते थे और इसको इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज करते थे। हमारा थर कोल है, ऑफ कोर्स 185 बिलियन टन्स ऑफ कोल इज देयर, ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज देयर। इससे हम वी कैन प्रोड्यूस 550,000 मेगावाट ऑफ electricity for decades and millions of barrels of oil, ठीक है, by the partial combustion of thar gas, ठीक है, because if you have हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनकी फिर कम्बिनेशन से हम डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स भी हम बना सकते हैं, जिसकी मेरे ख्याल में हमने पहले बात की है। तो थर के लिए बिकॉज इट इज डीप, इट इज नॉट वेरी क्लीन, इट इज लिग्नाइट, ठीक है, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करना चाहें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें आप समझ लें काफी अमाउंट में जो हम ट्रांसफर कर रहे होंगे कोल, वो बेसिकली पानी को भी साथ साथ ट्रांसफर कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कोल, और एनर्जी कंटेंट इसका कम है, सल्फर कंटेंट ज्यादा है, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज इसके साथ बहुत ज्यादा है। इसके लिए जो प्रपोज किया गया है दैट इज बेसिकली अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की टेक्निक प्रपोज की गई। इसमें कुछ काम होता भी रहा है, लेकिन एट दिस मोमेंट प्रोबेबली देयर इज नो मोर वर्क ऑन गैसिफिकेशन ऑफ थर कोल, ठीक है। इसका आइडिया बेसिकली ये है, देयर आर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पे दुनिया में और जगहों पे भी काम हो रहा है, ठीक है। सो हियर वी हैव यहाँ पे ये कोल है, कोल की सेम है, ठीक है। सो होल विल बी ड्रिल्ड हियर, ठीक है। यहाँ से फिर इंजेक्शन वेल, देयर विल बी अनदर होल, इसको हम प्रोडक्शन वेल कहेंगे। एयर और ऑक्सीजन एंड स्टीम, बेसिकली इनको फिर हम यहाँ से कंट्रोल्ड अमाउंट पे यहाँ से हम फीड करेंगे, एंड ऑफ कोर्स देन देयर विल बी burning will take place here and gases will be produced, and those gases they will be extracted from of course steam plus gases they will be extracted from the production well। इसका फिर फायदा ये है कि इसकी जो ash है that will also remain underground, you will not need to dispose of huge amount of ash that will be produced when you will burn this coal in coal-fired power plants to produce electricity। So production well, it will give you carbon monoxide. Of course, it is a fuel. Carbon dioxide, it is not a fuel. Okay, H2, it is fuel. CH4, N2, steam. So all these products that you will get, some of these products, they also have the output में जो products मिलते हैं, gases मिलती हैं, उनको फिर हम combine करके different types के chemicals भी बना सकते हैं, explosives भी बना सकते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। बाकी जो यूजफुल इसमें गैसेस हैं उनको हम रिटेन करेंगे, उनसे हम डिफरेंट केमिकल्स बनाएंगे, उनसे हम डीजल बना सकते हैं, ठीक है। उनसे हम गैस टरबाइन को क्लीनिंग आफ्टर क्लीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है, उनसे हम गैस टरबाइन चला सकते हैं। H2 जो है, हाइड्रोजन इकोनॉमी, ठीक है, हाइड्रोजन को हम अपनी गाड़ियां चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। so many different useful gases are produced from underground coal gasification of thar coal, ठीक है। so this is enough for today. One more thing, अगर इसमें हम इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट पे अगर हम कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्टरिंग की टेक्नोलॉजी है उसको भी अगर इंटीग्रेट करें, सी कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्टरिंग, ठीक है, CCS की टेक्नोलॉजी है, उसको भी अगर हम इसके साथ इंट्रोड्यूस करें तो ऑफ कोर्स देन कार्बन डाइऑक्साइड वी विल आल्सो नॉट ओनली सल्फर जो है उसकी रिमूवल होगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की रिमूवल होगी,
पार्टिकुलेट मैटर की रिमूवल होगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम वहाँ से एटमॉस्फेयर में जाने से हम रोक सकेंगे. ऑफ कोर्स देन इफ यू ऐड कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्टरिंग systems, if you integrate those systems with the integrated gasification combined cycle power plants, then the electricity from these power plants, it will become very, very expensive. Okay, so this is enough for today. Okay, so I stop recording. Then we can discuss if you want. If you have any question, please.